नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ईश्वर की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, नेचर में ज़्यादातर पौधे हरे रंग के होते हैं, पर ये जो प्लांट आप देख रहे हैं यह वेरीगेटेड प्लांट है। इस तरह के प्लांट को या तो लैब में टिश्यू कल्चर द्वारा डेवलप किया जाता है, या कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से भी हरे, पीले और रंगों के होते हैं। जैसे कि ये अरेलिया का प्लांट, स्पाइडर प्लांट, जिसके कि कुछ पार्ट हरे होते हैं, कुछ पीले होते हैं, ये एग्लोनिमा है। इसी तरह से वेरीगेटेड प्लांट भी होते हैं, मनी प्लांट भी होते हैं। पर फ्रेंड्स, कुछ प्लांट जो पूर्णतः प्राकृतिक रूप से हरे होते हैं, जैसे मोगरा हो गया, बगुनबेलिया हो गया, आलामांडा, एक्सोरा, गंधराज, इस तरह के पौधे पूर्णतः हरे रंग के होते हैं। तो अगर इसकी पत्तियां पीली होने लग जाए तो चिंता की बात होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है बचपन में भी कि पत्तियों का हरापन उसमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण होता है, और वही पौधों के खाना बनाने के लिए सहायक होता है। तो अगर पत्तियों में क्लोरोफिल की कमी हो जाए और इस तरह से पत्तियां हरी ना हो के पीली हो जाए, तो हम इसे क्लोरोसिस बीमारी बोलेंगे। यह पौधों में पाया जाने वाला एक बीमारी है जो कि बहुत सारे कारणों से होता है। तो पत्तियों का पीला होना बहुत सारे कारणों से होता है, जैसे कि मौसम के बदलते ही पत्तियां पीली होने लग जाती हैं, या फिर जैसे पत्तियां मैच्योर हो गई तो अपनी एज हो जाने के कारण वो पीली होके झड़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पत्तियों के पीले होने से तो कोई घबराने की बात नहीं है, पर कुछ और भी वजह से पत्तियां पीली होती हैं और अपना खाना ठीक से नहीं बना पाती, तो पौधों का संपूर्ण विकास नहीं होता, और पौधों में न फूल लगते हैं, न फल लगते हैं, और पौधा धीरे धीरे मर जाता है। तो जैसे देखिए, मेरे इस गंधराज के पौधे में कुछ पत्तियां बिल्कुल पीली हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि ये क्लोरोसिस बीमारी किन कारणों से होता है। तो सबसे पहला कारण तो फ्रेंड्स है कि अगर मौसम बदलता है, पौधे स्ट्रेस में आते हैं, तो ये पत्तियां पीली हो जाती हैं। दूसरा कारण है फ्रेंड्स, पत्तियों की पूरी एज हो जाने पर वह पीली होके झड़ जाती हैं। तीसरा कारण है फ्रेंड्स कि मिट्टी का पीएच लेवल अगर बहुत ज़्यादा अल्कलाइन होगा तो भी पत्तियां पीली होगी, और बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा तो भी पत्तियां पीली हो जाएगी। फ्रेंड्स, तीसरा कारण है अगर हम प्लांट्स में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे या कम फर्टिलाइज़र देंगे तो भी पत्तियां पीली होके झड़ जाएगी और पौधा अपना पोषक तत्व ठीक से नहीं ले पाएगा या बना पाएगा। चौथा कारण फ्रेंड्स है ओवर वाटरिंग से भी पत्तियां पीली होके गिर जाती हैं, या अंडर वाटरिंग से भी पत्तियां पीली होके गिर जाती हैं। और एक कारण है फ्रेंड्स, अगर पत्तियों पे डस्ट बैठ जाए तो भी पत्तियां पीली होके गिर जाती है। इन सब के अलावा जो मेन कारण है फ्रेंड्स, वह है कि पत्तियों में कुछ पोषक तत्वों की कमी। तो पहले फ्रेंड्स हम जानेंगे कि पौधों के संपूर्ण विकास के लिए कुछ एलिमेंट होते हैं जो पौधों को चाहिए होता है। अगर उसकी कमी हो जाए तो भी पत्तियां पीली होती हैं। तो NPK पत्तियों को सबसे ज़्यादा चाहिए होता है उसके विकास के लिए, और उससे कम पत्तियों को, पौधों को
3 एलिमेंट और चाहिए होता है जो थोड़ा एनपीके से कम चाहिए होता है, जिसमें कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र होते हैं। इनके अलावा, इन 6 तत्वों के अलावा पौधों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होता है, जिनमें आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, निकेल और क्लोरीन चाहिए होता है। अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी हो जाए तो पत्तियां पीली हो जाती हैं। इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड्स, अलामांडा की पत्तियां पीली हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, पीएच लेवल ठीक करने के लिए हमें या तो पौधे में मिट्टी को एसिडिक बनाना होगा या अल्कलाइन। तो एसिडिक बनाने के लिए हम 1-2 ड्रॉप विनेगर डाला हुआ पानी डाल देंगे। अल्कलाइन बनाने के लिए हम थोड़ी सी फिटकरी डाल सकते हैं। इस तरीके से हम बैलेंस कर लेंगे। और पौधों में डस्ट हटाने के लिए हम उसमें वाटर से उसे पौधे को हम नहला सकते हैं। इससे भी पौधा सही हो जाएगा। पर फ्रेंड्स, एनपीके और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्वों को देने के लिए हमें, जैसे मैंगनीज की कमी हो गई या फिर जिंक की कमी हो गई, तो पत्तियों को पीला से बचाने के लिए हमें इन तत्वों को पौधों में देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे गंधराज के पौधों में जो आप देख रहे हैं वह ज़्यादातर इस तरह के पौधों में जो कमी होती है वो मैग्नीशियम कमी के कारण होती है। तो इसमें मैं मैंगनीज सल्फेट यानी कि थोड़ा सा इप्सम सॉल्ट डालूँगी, थोड़ी सी इसकी मिट्टी में और थोड़ी सी इसके पत्तियों में मैं पानी में डाल के स्प्रे करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इप्सम सॉल्ट अब निकालती हूँ। मैं यहाँ पौधों के लिए सारे फूड एंड मेडिसिन वगैरह रखती हूँ। तो मैंगनीज सल्फेट मैं लूँगी। तो फ्रेंड्स, 2 ग्राम मैं पानी में मिला कर के इसकी फोलियर स्प्रे करूँगी अपने गंधराज के पौधे में। और मेरे पास अभी समय कम है तो मैं इसकी मिट्टी में भी डाल दूँगी और ऊपर से पानी डाल दूँगी। तो 10 दिन के अंदर ये मेरा पौधा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मैग्नीशियम सल्फेट है फ्रेंड्स, जिससे मैग्नीशियम कमी ख़त्म हो जाएगी और पत्तियाँ बिल्कुल हरी हो जाएगी और प्रॉपर ढंग से अपना खाना बनाने लग जाएगी, जिससे कि इस प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसे डाइल्यूट करके मैं पत्तियों पर और इसकी मिट्टी में डाल देती हूँ अगर इस तरह की मेरे को प्रॉब्लम दिखती है। फ्रेंड्स, अभी मेरे पास समय कम है तो मैंने डायरेक्ट मिट्टी में डाल दिया। और सागरिका की जो सीवीड एक्सट्रैक्ट आते हैं फ्रेंड्स, वो मैं 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल करके भी मैं स्प्रे कर देती हूँ। तो इस तरह की प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं।
तो फ्रेंड्स, आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।